हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। माय यूट्यूब चैनल विकीपी एजुकेशन क्लासेज बाय रणजीत सर में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो के साथ में राजस्थान की स्थलीय सीमा लेकर के आए हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा का राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकीपी एजुकेशन क्लासेस यहां से किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर कोई चार्ज वगैरह या कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये सब आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आपको यहां से अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं राजस्थान की परिचय के बारे में, राजस्थान की सीमा के बारे में, आकृति, स्थिति, विस्तार के बारे में वीडियो डाल चुका हूं। आज मैं स्थलीय सीमा के बारे में वीडियो लेकर के आया हूं। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है माय डियर, वो है 5,920 किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा है। देखिए, ये हमारा राजस्थान होता है। ये हमारा राजस्थान है। तो इस राजस्थान की जो पूरी स्थलीय सीमा है, ये पूरी स्थलीय सीमा आती है। ये पूरी स्थलीय सीमा जो है राजस्थान की, वो कितनी है? 5,920। ठीक है भाई। तो ये राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो वो भी आपको याद रखना है। उन 33 जिलों के नाम भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करवा दूंगा। आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते समय घबराना नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करना है, हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो मंजिल में कई बाधाएं आती है, परेशानी आती हैं। तो मित्रों, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं विकीपी एजुकेशन क्लासेज। वहां से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और घबराना नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर टॉपिक को पार्ट में विभाजित करके आपके सामने पेश कर रहा हूं और वहां से आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा बहुत आसान तरीके से यहां से समझना है। यहां से कंपटीशन में कम से कम 3 क्वेश्चन निकल करके जरूर आते हैं। तो आपको ये टॉपिक जो है क्लियर करके रखना है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा, तो देखिए, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, इस राजस्थान की स्थलीय सीमा को मैं 2 पार्टों में विभाजित करता हूं। एक पार्ट तो हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट हो गया हमारा अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है माय डियर। एक पार्ट से हो गया अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय वह सीमा होती है जो किसी राज्य की किसी देश से सीमा लगती हो। किसी राज्य की किसी देश से जो सीमा लगती है, उस सीमा रेखा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है भाई डियर। अब जैसे हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान की उत्तर पश्चिमी सीमा पाकिस्तान देश से लगती है। अभी बताऊंगा मैं। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है अंतरराज्यीय सीमा। तो माय डियर ध्यान रखना, अंतरराज्यीय सीमा उसे कहते हैं जब किसी राज्य की सीमा किसी पड़ोसी राज्य से लगती है, तो उस सीमा को अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। दोनों को याद रखना। ये अंतरराष्ट्रीय है, यानी कि किसी देश से लगने वाली सीमा, और ये अंतरराज्यीय यानी कि किसी राज्य से लगने वाली सीमा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं। अभी देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा, हमारी कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5,920। इसको हमने कितने पार्टों में बांट दिया दोस्तों? 2 पार्टों में। पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय और दूसरा हमने अंतरराज्यीय। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पहला अंतरराष्ट्रीय है, दूसरा अंतरराज्यीय है। पहला कोई भी कर सकते हैं। तो
अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है हमारे राजस्थान से लगती है 1070 किलोमीटर। ठीक है माय डियर। और अंतरराज्यीय सीमा जो है हमारे राजस्थान से लगती है 4850 किलोमीटर। ये याद, ठीक है वही स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा ये 1070, ये तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और ये 4850 ये है अंतरराज्यीय सीमा। फर्क इतना है कि ये जो 1070 किलोमीटर जो सीमा है ये किसी देश से लगती है, 4850 किलोमीटर की जो सीमा है ये किन्हीं राज्यों से लगती है। तो यहां पर देखते हैं 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान देश से लगती है, पाकिस्तान देश के साथ, पाकिस्तान देश के साथ लगती है। और ये 4850 किलोमीटर जो सीमा है 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है, 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है। ठीक है माय डियर। अब ये पाकिस्तान देश से लगती है 1070 किलोमीटर सीमा। तो पाकिस्तान को भी हम यहां पर दो भागों में बांटते हैं। पाकिस्तान के दो राज्यों की सीमा लगती है। एक राज्य तो है पंजाब प्रांत, क्या है माय डियर, पंजाब प्रांत, और दूसरा है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। अभी मैं मैप के द्वारा बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये हमारा राजस्थान है, ये जो सीमा आती है ये सीमा ये पूरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान। और यहां पर जो आता है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत आता है, और ये जो आता है माय डियर यहां से आता है, ये आता है सिंध प्रांत। तो इस तरह से पाकिस्तान देश को हमने दो पार्ट्सों में बांट दिया, एक तो हो गया पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। पाकिस्तान देश के कितने जिलों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है वो जानकारी लेंगे। तो हमें यहां से ये पता चला कि पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। ठीक है माय डियर, ध्यान रखना जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हमारे राजस्थान से कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, तो हमारे राजस्थान से कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, ध्यान रखना यहां पर क्वेश्चन घुमा करके पूछ रहा है कि राजस्थान से कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है। तो ऑप्शन में 5 भी आता है, तो माय डियर आपको 5 नहीं करना है, क्योंकि 5 तो राज्यों की सीमा लगती है, राज्य हैं। पड़ोसी देश क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से केवल एक देश आता है, तो एक देश की हमारे राजस्थान से सीमा लगती है, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो रेडिकली सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये पंजाब प्रांत और ये सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत की 3 जिलों की सीमा लगती है। अब देखिए, ये तो हो गया प्रांत, राज्य हो गया। पंजाब प्रांत के 3 जिलों की सीमा लगती है, बावलपुर, बावलनगर और तीसरा जिला जो आता है वो है रहीम यार खान। ठीक है माय डियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है कि पाकिस्तान के कितने राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। 2 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत हो गया और दूसरा हो गया सिंध प्रांत। उसके बाद आपसे पूछे पंजाब प्रांत के किन किन जिलों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। देखिए माय डियर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि निम्न में से पंजाब प्रांत के किस जिले की सीमा हमारे राजस्थान को स्पर्श करती है। तो इन तीनों जिलों में से एक ऑप्शन में आएगा, तो वो आपको क्लियर करना है। सिंध प्रांत की 6 जिलों की सीमा लगती है माय डियर, वो है घोटकी, सुकूर, संगर, खैरपुर, उमरकोट
और छठा जिला जो आता है वो है थारपारकर। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं अपन? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं माय डियर? रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। और ये रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण जो है सर रेड क्लिफ ने किया था। इसका निर्धारण किसने किया था? सर रेड क्लिफ ने किया था। सर रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, जिसके कारण इस सीमा रेखा का नाम पड़ा रेड क्लिफ सीमा रेखा। ये रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है भारत के 4 राज्यों के साथ में लगती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों के साथ में लगती है रेड क्लिफ सीमा रेखा। इस रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और चौथा राज्य है गुजरात। 4 राज्यों के साथ में ये रेड क्लिफ सीमा रेखा लगती है। और इस रेड क्लिफ सीमा रेखा की जो कुल लंबाई आती है माय डियर, वो कितना आती है? 33 किलोमीटर। ये नवीनतम सीमा है, 33 किलोमीटर। प्राचीन जो सीमा थी इसकी माय डियर 10 किलोमीटर की जो सीमा लगती थी। अब नवीनतम सीमा निकल करके आई है 23 किलोमीटर निकल कर आई है। ये 33 किलोमीटर ये 4 राज्यों के साथ में लगती है, जिसमें हमारे राजस्थान से कितने किलोमीटर लगती है माय डियर? 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर लगती है। अब ये 1070 किलोमीटर जिसमें पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा आती है, एक तो पंजाब प्रांत और दूसरा सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले आते हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले आते हैं। इस तरह से यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो माय डियर ध्यान रखना, राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा लगती है। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान से पाकिस्तान की कितने प्रांतों की सीमा लगती है, तो राजस्थान से पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा लगती है। कौन कौन से? एक तो हो गया पंजाब प्रांत और दूसरा हो गया माय डियर सिंध प्रांत। ठीक है भाई, ये बात यहां तक क्लियर है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का राजस्थान में प्रारंभ कहां से होता है? ठीक है, आप इसे उतार लेना। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ राजस्थान में कहां होता है, मैं अभी आपको मैप के द्वारा बताता हूं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उत्तर में हमारा राजस्थान का कौन सा जिला आता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा। और इस रेखा का निर्धारण जो है अगस्त 1947 में हुआ था। अगस्त 1947, ये बात आपको क्लियर रखनी है। रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण जो है अगस्त 1947 में। अगस्त 1947 में रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। ये रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है राजस्थान से 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। सीमा लगती है। और इस सीमा रेखा का जो प्रारंभ होता है माय डियर राजस्थान में हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, ये हिंदुमल कोट कहां पर है माय डियर? ये गंगानगर जिले में है। हिंदुमल कोट से
बाकासर यानी कि बाड़मेर। हिंदुमल कोट से बाकासर गांव तक की रेडिकलिक सीमा रेखा की लंबाई हमारे राजस्थान से लगती है और इसकी जो लंबाई आती है वो कितनी आती है 1070। ये देखिए ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। यहां पर क्या है माय डियर, ये हिंदुमल कोट है। हिंदुमल कोट से यहां से प्रारंभ होती है ये सीमा रेखा, ध्यान रखना ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, और ये यहां तक आती है बाकासर। बाकासर तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ राजस्थान में कहां से कहां तक होता है। तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ राजस्थान में हिंदुमल कोट से होता है। यहां से तो प्रारंभ होता है, प्रारंभ हिंदुमल कोट से होता है और अंत कहां होता है बाकासर, यहां पर अंत होता है। तो यहां से प्रारंभ होकर के यहां तक आती है ये बाकासर तक। इस तरह से हमारे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है 1070 किलोमीटर। ठीक है बात, ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है एसएससी आरएस लेवल के एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ राजस्थान में कहां से होता है। तो ध्यान रखना हिंदुमल कोट से प्रारंभ होता है और बाकासर तक आता है। कई ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है कि बाकासर से हिंदुमल कोट, उल्टा नहीं करना है आपको उल्टा नहीं करना है। ये राजस्थान में हिंदुमल कोट से बाकासर तक आती है जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर आती है। ठीक है माय डियर, तो ये हमारा हिंदुमल कोट से प्रारंभ होता है। अब नेक्स्ट बात ये पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है। राजस्थान के देखिए यहां पर ये गंगानगर जिला हो गया, ये गंगानगर जिला हो गया, और ये यहां पर बीकानेर जिला आता है, ये बीकानेर जिला हो गया, और ये माय डियर जैसलमेर जिला हो जाता है, और ये बाड़मेर जिला हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर। तो राजस्थान के कितने जिलों से ये सीमा लगती है, ये देखिए गंगानगर जिला, बीकानेर, जैसलमेर और ये बाड़मेर। तो राजस्थान के 4 जिलों से सीमा लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। वो हैं गंगानगर, दूसरा जिला लगता है माय डियर बीकानेर, तीसरा जिला लगता है माय डियर जैसलमेर, चौथा व अंतिम जिला लगता है बाड़मेर। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक लगती है, तो देखिए सबकी देख लेते हैं। गंगानगर जिले 210 किलोमीटर, बीकानेर जिले 168 किलोमीटर, जैसलमेर जिला 464 किलोमीटर और बाड़मेर जिला 228 किलोमीटर। अब आपको यहां पर पता चल गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है, तो जैसलमेर जिले की सर्वाधिक लगती है। जैसलमेर जिले की क्या लगती है, सर्वाधिक सीमा। जैसलमेर जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले की न्यूनतम सीमा लगती है। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसको हमने 2 पार्ट्सों में बांटा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्लियर किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे राजस्थान से 1070 किलोमीटर लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है। हमारे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ हिंदुमल कोट से बाकासर तक होता है जिसकी कुल लंबाई 1070 आती है। पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा लगती है, सिंधु
प्रांत और पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत की तीन जिलों की सीमा लगती है हमारे राजस्थान से, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यारगंज। और दोस्तों सिंध प्रांत की कितने जिलों की सीमा लगती है, मैंने अभी आपको बताया था 6 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है माय डियर। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ सीमा रेखा भी कहते हैं, और रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था माय डियर, सर रेड क्लिफ ने किया था। कब किया था, अगस्त 1947 में। यहाँ पर कुछ विद्वान 15 अगस्त भी बताते हैं और कुछ विद्वान 17 अगस्त भी बताते हैं, इसलिए आपको दोनों डेटों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्त 1947 आपको याद रखना है। अगस्त 1947 में सर रेड क्लिफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किया था, और यह सीमा भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से हमारे राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट चलते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, 48-50 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा लगती है। ठीक है माय डियर। अब ये कितने राज्यों से लगती है मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये राजस्थान हो गया, तो ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यहां से प्रारंभ होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा और यहां तक आती है। यहां पर कौन सा जिला है माय डियर, गंगानगर जिला है, गंगानगर जिला। और यहां पर कौन सा जिला है माय डियर, बाड़मेर जिला। तो यहां से यहां तक 1070 किलोमीटर लगती है। अब शेष कितना बता, 4850। तो यहां पर माय डियर ध्यान रखना, यहां पर हमारा पंजाब राज्य आता है, पंजाब राज्य। यहां पर माय डियर हमारा हरियाणा राज्य आता है, हरियाणा राज्य। ये हरियाणा राज्य से सीमा लगती है, ये हमारा हरियाणा राज्य आता है। यहां पर माय डियर ये जो सीमा लगती है, ये उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। उसके बाद में ये जो सीमा लगती है माय डियर, ये जो सीमा लगती है ये मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। उसके बाद में ये जो सीमा है माय डियर, यहीं से ये सीमा लगती है, ये गुजरात से लगती है, गुजरात से। इस तरह से हमारे राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब राज्य हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। तो इस तरह से हमारे राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। हम बोल सकते हैं एस बी बी जे। तो ये ध्यान रखना, पंजाब राज्य से हमारे पाकिस्तान के जो वो पड़ोसी राज्य हैं, 5 राज्यों की सीमा लगती है, पंजाब राज्य, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अब देखिए पंजाब से कितनी सीमा लगती है, पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। हरियाणा से कितनी लगती है माय डियर, 1262 किलोमीटर लगती है, 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है माय डियर, 877 किलोमीटर लगती है। और मध्य प्रदेश से कितनी लगती है माय डियर, 1600 किलोमीटर लगती है। गुजरात से कितनी लगती है माय डियर, 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। तो इस तरह से 5 राज्यों के साथ में हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, पंजाब से, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इन राज्यों के साथ में लगती है। अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन करना है, कई दफे ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस की एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान से सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस राज्य की लगती है। तो राजस्थान से सर्वाधिक स्थलीय सीमा एमपी से लगती है। राजस्थान से न्यूनतम स्थलीय सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है। अब पंजाब राज्य से हमारे राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, वो अब मैं अभी आपको अलग अलग करके बताता हूं। पंजाब से हमारे राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों की सीमा पंजाब राज्य से लगती है। हरियाणा से लगती है, ये हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ के बाद में ये चूरू आ गया, चूरू के बाद में झुंझुनू आ गया, ये सीकर आ गया, यहीं से
जयपुर आ जाता है, ये अलवर हो गया, ये भरतपुर आ गया, और ये माय डियर धौलपुर आ गया। मैं भी आपकी क्लियर करके बताता हूं। तो देखिए माय डियर, तो ये तो हो गया हमारा गंगानगर, ये हो गया हमारा हनुमानगढ़, और काफी ये चूरू हो गया, यहीं पर झुंझुनू आता है, ये सीकर हो गया, ये जयपुर हो गया, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उसके बाद में ये करौली आ जाता है, सवाई माधोपुर आ जाता है। आगे बात करा तो पंजाब राज्य जो आता है हमारा, पंजाब राज्य, तो पंजाब से 89 किलोमीटर सीमा लगती है, और पंजाब राज्य के 2 जिलों की सीमा लगती है, 2 जिलों की सीमा लगती है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं माय डियर? फाजिल्का, और दूसरा जिला आता है मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर। तो पंजाब राज्य के 2 जिलों की सीमा लगती है हमारे राजस्थान से, फाजिल्का और मुक्तसर। यहीं पर फाजिल्का है और ये मुक्तसर है। फाजिल्का और मुक्तसर 2 राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। राजस्थान के भी 2 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के 2 जिलों की सीमा है गंगानगर, और दूसरा जिला है माय डियर हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, तो गंगानगर और हनुमानगढ़, ये गंगानगर हो गया माय डियर, ये गंगानगर है और ये हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों की सीमा पंजाब राज्य से लगती है। सर्वाधिक सीमा गंगानगर की लगती है, सर्वाधिक सीमा, और हनुमानगढ़ की न्यूनतम सीमा लगती है। ध्यान रखना, पंजाब राज्य से सर्वाधिक सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है, और न्यूनतम सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। तो ये पंजाब राज्य हो गया। पंजाब राज्य से 2 जिलों की सीमा, पंजाब के 2 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान से, और राजस्थान के भी 2 जिलों की सीमा पंजाब से। नेक्स्ट आता है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा से हमारे राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर लगती है। और हरियाणा से, हरियाणा के कितने राज्यों की सीमा लगती है? हरियाणा के 7 राज्यों की सीमा लगती है। 7 राज्यों की सीमा लगती है हरियाणा की। तो सबसे पहले हरियाणा के लेते हैं। हरियाणा के 7 राज्य कौन कौन से? ठीक है माय डियर, तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। ये देखिए, पंजाब राज्य को आप उतार लीजिए। थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बोर्ड जो है अपने पास सीमित है, कोई दिक्कत नहीं। तो हरियाणा राज्य और राजस्थान, हरियाणा के लिए 7 जिले लगते हैं, और राजस्थान के लिए कितने जिले लगते हैं माय डियर? 7 जिले। हरियाणा के देख लेते हैं, हरियाणा के कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, मेवात, भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहबाद। तो इस तरह से ये तो है हरियाणा के जिले। ये देखिए, रेवाड़ी, मेवात, भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहबाद। तो हरियाणा के हमारे राजस्थान से 7 जिलों की लगती हैं। राजस्थान से देखते हैं, राजस्थान से भी 7 जिलों की लगती हैं। तो गंगानगर तो हनुमानगढ़ पंजाब में चला गया, तो हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। उसके बाद में लगता है हनुमानगढ़ के ठीक नीचे आता है माय डियर चूरू आता है, चूरू के ठीक नीचे झुंझुनू आता है,
झुंझुनू के ठीक नीचे माय डियर सीकर आता है, सीकर के ठीक नीचे ही जयपुर आता है, जयपुर के ठीक नीचे अलवर आता है, और अलवर के ठीक नीचे माय डियर भरतपुर आता है। तो इस तरह से हरियाणा के भी 7 जिले हो गए और हमारे राजस्थान के भी 7 जिले हो गए। ठीक है, तो ये बातें आपको कौन क्लियर कर लेनी है। अब ये जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले की हरियाणा से सर्वाधिक सीमा लगती है, और ये जयपुर जिला है, जयपुर जिले की हरियाणा से न्यूनतम सीमा लगती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की तो लगती है सर्वाधिक, और जयपुर जिले की न्यूनतम सीमा लगती है, किससे? हरियाणा से। नेक्स्ट राज्य लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से 2 जिलों की सीमा लगती है, और राजस्थान से के भी 2 जिलों की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश से हमारे राजस्थान की कितनी सीमा लगती है माय डियर? 877 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, 2 जिले, और राजस्थान के भी 2 जिले हैं। अब उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं माय डियर? आगरा, और दूसरा जिला है मथुरा। उसी तरह से राजस्थान के भी 2 जिले हैं, भरतपुर, और दूसरा जिला आता है माय डियर धौलपुर। अब हमें ये बात क्लियर करनी है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लगती है? तो भरतपुर जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है, और धौलपुर जिले की माय डियर न्यूनतम सीमा लगती है। भरतपुर की सर्वाधिक लगती है और धौलपुर की कैसे लगती है? न्यूनतम। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। ये देखिए, ये यूपी हो गया। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, और ये हो गया हमारा राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है, और राजस्थान के भी 10 जिलों की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश से हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा 1600 किलोमीटर लगती है, जो सर्वाधिक सीमा है। अब 10 जिले कौन कौन से हैं माय डियर देखना, झाबुआ, दूसरा जिला हो गया रतलाम, तीसरा जिला हो गया मंदसौर, चौथा जिला हो गया नीमच, पांचवा जिला हो गया राजगढ़, छठा जिला हो गया श्योपुर, सातवां जिला हो गया अगरमाला, आठवां जिले की बात करें हम, इधर लिख देता हूं मैं आपको, ये देखिए 8वां जिला हो गया श्योपुर, और 9वां जिला जो है मुरैना, झाबुआ। इस तरह से हम याद करेंगे, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, श्योपुर, अगरमाला, श्योपुर, मुरैना, और 10वां जिला जो आता है वो आता है गुना। इस तरह से मध्य प्रदेश के हमारे राजस्थान से 10 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के जिलों की बात करें हम, धौलपुर से आते हैं, धौलपुर जिला। नेक्स्ट आ गया धौलपुर के बाद में आता है करौली, करौली के ठीक नीचे ही आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से ठीक नीचे कोटा, कोटा की सीमा लगती है माय डियर, कोटा। इसके बाद में बारा की सीमा लगती है, झालावाड़ की सीमा लगती है, झालावाड़ के बाद में हम देखें तो भीलवाड़ा की सीमा लगती है माय डियर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में हम देखें चित्तौड़गढ़ की सीमा लगती है, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आ जाओ बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा की भी सीमा लगती है। ये देखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा।
तो राजस्थान की भी 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है। अब यहां पर हम देखें तो राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती है, तो माय डियर ध्यान रखना, राजस्थान के ये जो झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है और ये जो भीलवाड़ा जिला है, इस भीलवाड़ा जिले की न्यूनतम सीमा लगती है। तो माय डियर यहां से 3-4 क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो आपको ये स्तरीय सीमा वाला टॉपिक क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हमारा राज्य आता है गुजरात। गुजरात से हमारे राजस्थान की जो स्तरीय सीमा है 1022 किलोमीटर सीमा लगती है और गुजरात के 6 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है और राजस्थान के भी 6 जिलों की सीमा गुजरात की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट राज्य आता है गुजरात। ये हमारा राजस्थान हो गया। गुजरात के कितने जिलों की सीमा? 6 जिलों की सीमा और राजस्थान के भी कितने जिलों की सीमा? 6 जिलों की सीमा। तो गुजरात के 6 जिले कौन कौन से आते हैं? बनासकांठा, दूसरा जिला आता है साबरकांठा, तीसरा जिला आता है दाहोद, चौथा जिला आता है माय डियर कच्छ, पांचवा जिला आता है पंचमहल और छठा जिला आता है माय डियर अरावली। तो इस तरह से गुजरात के 6 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है। राजस्थान के जिलों की सीमा हम देखें तो दक्षिण में से आ गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ठीक ऊपर पश्चिम की तरफ चलना है हमें, डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर के ठीक ऊपर माय डियर उदयपुर आता है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा। उसके बाद में उदयपुर के ठीक ऊपर चले अपन तो उदयपुर के बाद में सिरोही आता है, सिरोही के ठीक ऊपर चले तो जालोर आता है और जालोर के ठीक ऊपर चले तो बाड़मेर आता है। इस तरह से राजस्थान के भी 6 जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। तो न्यूनतम सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से ये हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा है। अब हमें यह देखना है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा से आपको मैंने बताया यूपी से 2 जिलों की सीमा लगती है, हरियाणा से 7 जिलों की सीमा लगती है, एमपी से 10 जिलों की सीमा लगती है, पंजाब से 2 जिलों की सीमा लगती है, गुजरात से भी 6 जिलों की सीमा लगती है। इस तरह से हम टोटल करें, देखिए पंजाब से 2 जिलों की सीमा, हरियाणा से 7 जिलों की सीमा, यूपी से हम करें तो 2 जिलों की सीमा, एमपी से हम करें तो 10 जिलों की सीमा, ठीक है, गुजरात से हम करें तो गुजरात से 6 जिलों की सीमा। टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो गया माय डियर? 27 जिले। कितने हो गए? 27 जिले। तो 27 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा से है। अब इन 27 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से लगते हैं, 2 राज्यों से, 2 राज्यों से भी लगते हैं माय डियर, आपने ध्यान दिया होगा। 4 जिले हमारे ऐसे हैं जो 2 राज्यों से लगते हैं। देखिए हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला, यह हनुमानगढ़ जिला पंजाब से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है। भरतपुर जिला है माय डियर, भरतपुर जिला हरियाणा से भी लगता है और यूपी से भी लगता है, तो भरतपुर जिला भी शामिल हो गया। ठीक है माय डियर, मैं देखो इधर लिख देता हूं, 2 राज्यों से लगने वाले जिले, 2 राज्यों से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है माय डियर? 4। पहला हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला ये 2 राज्यों से लगता है, पंजाब से और किससे लगता है? हरियाणा से। ठीक है माय डियर। दूसरा राज्य हो गया भरतपुर, ये भरतपुर भी 2 राज्यों से लगता है, एक तो हो गया हरियाणा और दूसरा राज्य हो गया
उत्तर प्रदेश। तीसरा जिला जो हो गया हमारा धौलपुर, तो धौलपुर भी माय डियर दो राज्यों से लगता है, एक तो हो गया यूपी और दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। चौथा जो जिला है माय डियर, वो चौथा जिला है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला भी दो राज्यों से लगता है, एक तो हो गया एमपी और दूसरा हो गया गुजरात। तो इस तरह से चार जिले हमारे ऐसे हैं जो दो दो राज्यों से लगते हैं। तो कुल 27 जिले आए, इनमें से हम 4 जिले माइनस कर देंगे क्योंकि ये 4 जिलों की काउंटिंग 2 बार हुई है। ठीक है, देखो हनुमानगढ़ की काउंटिंग पंजाब में भी की हमने, हरियाणा में भी की, भरतपुर की काउंटिंग हरियाणा में भी की, यूपी में भी की। इस तरह से 4 को माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना बचा, 23 जिले। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा, केवल कुल स्थलीय सीमा पूछे, स्थलीय सीमा, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा पर लगने वाले जिलों की संख्या 23। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा से कितने जिलों की सीमा लगती है माय डियर, 23 जिलों की सीमा लगती है। और जब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिलों की कितनी संख्या है, 4 है। यदि आपसे पूछा जाए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना स्थलीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या, स्थलीय सीमा पर 23 जिले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं हमारे 4। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है, केवल अंतरराष्ट्रीय पूछे, केवल अंतरराष्ट्रीय पूछे तो केवल अंतरराष्ट्रीय 2 है। अब यहां पर हम मिलाकर के चलेंगे, 23 और 2 कितने हो गए माय डियर, 25 हो गए। 23 2 ये कितने हो गए, 25 जिले हो गए। तो इस तरह से स्थलीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों को मिलाकर के बात करें तो दोनों को मिलाकर के जो जिलों की संख्या है वो 25 जिलों की संख्या है। 25 राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और स्थलीय अंतरराज्यीय सीमा से लगते हैं। सर 25 जिले बता रहे हैं आप, और राजस्थान में कुल टोटल जिले 33 हैं, तो यहां पर 25 यानी कि 8 जिले कहां गए, तो वो 8 जिले जो हैं हमारे राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं। अब देखिए यहां पर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बताया, तो यहां पर जो 4 जिले लगते हैं तो 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय, 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय से भी लगते हैं और अंतरराज्यीय से भी लगते हैं। तो वो देख लिए, तो वो स्तरीय सीमा में हमने जोड़ लिया उनको। तो एक तो हो गया गंगानगर और दूसरा हो गया बाड़मेर। तो ये भी आपको क्लियर करना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं से लगते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा दोनों सीमाओं से लगने वाले जिले हैं। तो इस तरह से माय डियर हमने आपको 25 जिलों के बारे में बताया। ये हमारे राजस्थान के 25 जिले हैं। बाकी के जो 8 जिले हैं वो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं जिनको अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। ठीक है माय डियर। अब देखिए राजस्थान के जो मध्यवर्ती जिले आते हैं, ये हमारा राजस्थान हो गया। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला आता है, राजस्थान के मध्यवर्ती जिले, तो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कितने हैं माय डियर, 8। कौन कौन से हैं, इसके हम ट्रिक्स लेकर के आए हैं, आराम से याद कर लेना। जोरा, अटो, दोना, पाबूजी। ठीक है माय डियर। जोरा, जो, रा, ए, टो, दो, ना, पाबू, जी। तो जो से क्या हो गया माय डियर, जोधपुर। तो ध्यान रखना, जोधपुर जिला वह जिला है जिसकी सीमा ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय से लगती है और ना ही अंतरराज्यीय से लगती है। रा से हो गया राजस्थान, नहीं करना है माय डियर, राजसमंद। ऐसे हो गया अजमेर,
टो से हो गया माय डियर टॉप, दो से हो गया डोसा, ना से हो गया माय डियर नागौर, पा से हो गया पाली, और बू से क्या हो गया माय डियर बूंदी। तो राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं। इस तरह से हमारे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर 25 जिले हैं, ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं माय डियर? 25 जिले हैं। और अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए? 8 जिले हो गए। इस तरह से हमारे राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले। तो इस तरह से आज हमने राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो से, यूट्यूब चैनल से यूं ही बने रहे हैं। हर रोज हम आपके सामने नए वीडियो लेकर के आते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन भी साथ में दबाते चलिए ताकि हर रोज जो नए वीडियो हम डालें तो वो उसका मैसेज आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। माय यूट्यूब चैनल विकेपी एजुकेशन क्लासेज बाय रणजीत सर में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो के साथ में राजस्थान की स्थलीय सीमा लेकर के आए हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा का, राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप हमारे YouTube चैनल वीकेपी एजुकेशन क्लासेज, यहां से किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर कोई चार्ज वगैरह या कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये सब आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आपको यहां से अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं राजस्थान की परिचय के बारे में, राजस्थान की सीमा के बारे में, आकृति, स्थिति, विस्तार के बारे में वीडियो डाल चुका हूं। आज मैं स्थलीय सीमा के बारे में वीडियो लेकर के आया हूं। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है माय डियर, वो है 5920 किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा है। देखिए, ये हमारा राजस्थान होता है। ये हमारा राजस्थान है। तो इस राजस्थान की जो पूरी स्थलीय सीमा है, ये पूरी स्थलीय सीमा आती है। ये पूरी स्थलीय सीमा जो है राजस्थान की, वो कितनी है? 5920। ठीक है भाई। तो ये राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो वो भी आपको याद रखना है। उन 33 जिलों के नाम भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करवा दूंगा। आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते समय घबराना नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करना है, हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो मंजिल में कई बाधाएं आती है, परेशानी आती हैं। तो मित्रों, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वीकेपी एजुकेशन क्लासेज। वहां से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और घबराना नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर टॉपिक को पार्टों में विभाजित करके आपके सामने पेश कर रहा हूं और वहां से आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा बहुत आसान तरीके से यहां से समझना है। यहां से कंपटीशन में कम से कम 3 क्वेश्चन निकल करके जरूर आते हैं। तो आपको ये टॉपिक जो है क्लियर करके रखना है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा, तो देखिए राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, इस राजस्थान की स्थलीय सीमा को मैं 2 पार्टों में विभाजित करता हूं। एक पार्ट तो हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट हो गया हमारा अंतर
राज्य सीमा। ठीक है माय डियर। एक पार्ट से हो गया अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय वह सीमा होती है जो किसी राज्य की किसी देश से सीमा लगती हो। किसी राज्य की किसी देश से जो सीमा लगती है उस सीमा रेखा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है माय डियर। अब जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान की उत्तर पश्चिमी सीमा पाकिस्तान देश से लगती है, अभी बताऊंगा मैं। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है अंतरराज्यीय सीमा। तो माय डियर ध्यान रखना, अंतरराज्यीय सीमा उसे कहते हैं जब किसी राज्य की सीमा किसी पड़ोसी राज्य से लगती है तो उस सीमा को अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। दोनों को याद रखना, ये अंतरराष्ट्रीय है यानी कि किसी देश से लगने वाली सीमा, और ये अंतरराज्यीय यानी कि किसी राज्य से लगने वाली सीमा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं। अभी देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी कुल राजस्थान की स्तरीय सीमा है 5920। इसको हमने कितने पार्टों में बांट दिया दोस्तों? 2 पार्टों में। पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय और दूसरा हमने अंतरराज्यीय। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पहला अंतरराष्ट्रीय है दूसरा अंतरराज्यीय है, पहला कोई भी कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है हमारे राजस्थान से लगती है 1070 किलोमीटर। ठीक है माय डियर। और अंतरराज्यीय सीमा जो है हमारे राजस्थान से लगती है 4850 किलोमीटर। ये याद, ठीक है वही स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा ये 1070, ये तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और ये 4850 ये है अंतरराज्यीय सीमा। फर्क इतना है कि ये जो 1070 किलोमीटर जो सीमा है ये किसी देश से लगती है। 4850 किलोमीटर की जो सीमा है ये किन्हीं राज्यों से लगती है। तो यहां पर देखते हैं 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान देश से लगती है। पाकिस्तान देश के साथ, पाकिस्तान देश के साथ लगती है। और ये 4850 किलोमीटर जो सीमा है 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है। 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है। ठीक है माय डियर। अब ये पाकिस्तान देश से लगती है 1070 किलोमीटर सीमा। तो पाकिस्तान को भी हम यहां पर 2 भागों में बांटते हैं। पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा लगती है। एक राज्य तो है पंजाब प्रांत। क्या है माय डियर? पंजाब प्रांत। और दूसरा है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत अभी मैं मैप के द्वारा बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये हमारा राजस्थान है, ये जो सीमा आती है ये सीमा ये पूरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान। और यहां पर जो आता है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत आता है। और ये जो आता है माय डियर यहां से आता है, ये आता है सिंध प्रांत। तो इस तरह से पाकिस्तान देश को हमने 2 पार्ट्सों में बांट दिया। एक तो हो गया पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। पाकिस्तान देश के कितने जिलों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है वो जानकारी लेंगे। तो हमें यहां से ये पता चला कि पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। ठीक है माय डियर, ध्यान रखना जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हमारे राजस्थान से कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, तो हमारे राजस्थान से कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, ध्यान रखना यहां पर क्वेश्चन घुमा करके पूछ रहा है कि राजस्थान से कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है। तो ऑप्शन में 5 भी आता है, तो माय डियर आपको 5 नहीं करना है, क्योंकि 5 तो राज्यों की सीमा लगती है, राज्य हैं। पड़ोसी देश क्या है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से केवल एक देश आता है, तो एक देश की हमारे राजस्थान से सीमा लगती है, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो रेडिकली सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये पंजाब प्रांत और ये सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत की 3 जिलों की सीमा लगती है। अब देखिए, ये तो हो गया प्रांत, राज्य हो गया। पंजाब प्रांत के 3 जिलों की सीमा लगती है, बावलपुर, बावलनगर और तीसरा जिला जो आता है वो है
रहीम यार खान। ठीक है माय डियर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है कि पाकिस्तान के कितने राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। 2 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत हो गया और दूसरा हो गया सिंध प्रांत। उसके बाद आपसे पूछे पंजाब प्रांत के किन किन जिलों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। देखिए माय डियर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि निम्न में से पंजाब प्रांत के किस जिले की सीमा हमारे राजस्थान को स्पर्श करती है। तो इन तीनों जिलों में से एक ऑप्शन में आएगा, तो वो आपको क्लियर करना है। सिंध प्रांत की 6 जिलों की सीमा लगती है माय डियर, वो है घोटकी, सुकूर, संगर, खैरपुर, उमरकोट और छठा जिला जो आता है वो है थारपार का। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं अपन? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिप सीमा रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं माय डियर? रेड क्लिप सीमा रेखा कहते हैं। और ये रेड क्लिप सीमा रेखा का निर्धारण जो है सर रेड क्लिप ने किया था। इसका निर्धारण किसने किया था? सर रेड क्लिप ने किया था। सर रेड क्लिप ने इसका निर्धारण किया था, जिसके कारण इस सीमा रेखा का नाम पड़ा रेड क्लिप सीमा रेखा। ये रेड क्लिप सीमा रेखा जो है भारत के 4 राज्यों के साथ में लगती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों के साथ में लगती है रेड क्लिप सीमा रेखा। इस रेड क्लिप सीमा रेखा भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और चौथा राज्य है गुजरात। 4 राज्यों के साथ में ये रेड क्लिप सीमा रेखा लगती है। और इस रेड क्लिप सीमा रेखा की जो कुल लंबाई आती है माय डियर, वो कितना आती है? 33 किलोमीटर। ये नवीनतम सीमा है, 33 किलोमीटर। प्राचीन जो सीमा थी इसकी माय डियर 10 किलोमीटर की जो सीमा लगती थी। अब नवीनतम सीमा निकल करके आई है 23 किलोमीटर निकल कर आई है। ये 23 किलोमीटर ये 4 राज्यों के साथ में लगती है, जिसमें हमारे राजस्थान से कितने किलोमीटर लगती है माय डियर? 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर लगती है। अब ये 1070 किलोमीटर जिसमें पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा आती है, एक तो पंजाब प्रांत और दूसरा सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले आते हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले आते हैं। इस तरह से यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो माय डियर ध्यान रखना, राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा लगती है। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान से पाकिस्तान के कितने प्रांतों की सीमा लगती है, तो राजस्थान से पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा लगती है। कौन कौन से? एक तो हो गया पंजाब प्रांत और दूसरा हो गया माय डियर सिंध प्रांत। ठीक है भाई, ये बात यहां तक क्लियर है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का राजस्थान में प्रारंभ कहां से होता है। ठीक है, आप इसे उतार लेना। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ राजस्थान में कहां होता है, मैं अभी आपको मैप के द्वारा बताता हूं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उत्तर में हमारा राजस्थान का कौन सा जिला आता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं।
रेड क्लिफ रेखा, और इस रेखा का निर्धारण जो है अगस्त 1947 में हुआ, अगस्त 1947। ये बात आपको क्लियर रखनी है। रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण जो है अगस्त 1947 में। अगस्त 1947 में रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। ये रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है राजस्थान से 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, सीमा लगती है। और इस सीमा रेखा का जो प्रारंभ होता है माय डियर, राजस्थान में हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट। ये हिंदुमल कोट कहां पर है माय डियर? ये गंगानगर जिले में है। हिंदुमल कोट से बाकसर यानी कि बाड़मेर, हिंदुमल कोट से बाकसर गांव तक की रेड क्लिफ सीमा रेखा की लंबाई हमारे राजस्थान से लगती है। और इसकी जो लंबाई आती है वो कितनी आती है? 1070। ये देखिए, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। यहां पर क्या है माय डियर? ये हिंदुमल कोट है। हिंदुमल कोट यहां से प्रारंभ होती है ये सीमा रेखा, ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। और ये यहां तक आती है बाकसर, बाकसर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ राजस्थान में कहां से कहां तक होता है। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ राजस्थान में हिंदुमल कोट से होता है। यहां से तो प्रारंभ होता है, प्रारंभ हिंदुमल कोट से होता है, और अंत कहां होता है? बाकसर। यहां पर अंत होता है। तो यहां से प्रारंभ होकर के यहां तक आती है ये बाकसर तक। इस तरह से हमारे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है बात। ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है एसएससी आरएस लेवल के एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ राजस्थान में कहां से होता है। तो ध्यान रखना, हिंदुमल कोट से प्रारंभ होता है और बाकसर तक आती है। कई ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है कि बाकसर से हिंदुमल कोट, उल्टा नहीं करना है आपको उल्टा नहीं करना है। ये राजस्थान में हिंदुमल कोट से बाकसर तक आती है, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर आती है। ठीक है माय डियर। तो ये हमारा हिंदुमल कोट से प्रारंभ होता है। अब नेक्स्ट बात ये पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? राजस्थान के, देखिए यहां पर ये गंगानगर जिला हो गया, ये गंगानगर जिला हो गया, और ये यहां पर बीकानेर जिला आता है, ये बीकानेर जिला हो गया, और ये माय डियर जैसलमेर जिला हो जाता है, और ये बाड़मेर जिला हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर। तो राजस्थान के कितने जिलों से ये सीमा लगती है? ये देखिए, गंगानगर जिला, बीकानेर, जैसलमेर और ये बाड़मेर। तो राजस्थान के 4 जिलों से सीमा लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। वो हैं गंगानगर, दूसरा जिला लगता है माय डियर बीकानेर, तीसरा जिला लगता है माय डियर जैसलमेर, चौथा व अंतिम जिला लगता है बाड़मेर। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक लगती है,
तो देखिए सबकी देख लेते हैं। गंगानगर जिले 210 किलोमीटर, बीकानेर जिले 168 किलोमीटर, जैसलमेर जिला 464 किलोमीटर और बाड़मेर जिला 228 किलोमीटर। अब आपको यहां पर पता चल गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो जैसलमेर जिले की सर्वाधिक लगती है। जैसलमेर जिले की क्या लगती है? सर्वाधिक सीमा। जैसलमेर जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले की न्यूनतम सीमा लगती है। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसको हमने दो पार्श्वों में बांटा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्लियर किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। आपके समझ में आ गया होगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे राजस्थान से 1070 किलोमीटर लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है। हमारे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ हिंदुमल कोट से बाकासर तक होता है, जिसकी कुल लंबाई 1070 आती है। पाकिस्तान के दो प्रांतों की सीमा लगती है, सिंधु प्रांत और पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के तीन जिलों की सीमा लगती है हमारे राजस्थान से, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यारगन। और दोस्तों सिंध प्रांत के कितने जिलों की सीमा लगती है? मैंने अभी आपको बताया था 6 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है माय डियर। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ सीमा रेखा भी कहते हैं। और रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था माय डियर? सर रेड क्लिफ ने किया था। कब किया था? अगस्त 1947 में। यहाँ पर कुछ विद्वान 15 अगस्त भी बताते हैं और कुछ विद्वान 17 अगस्त भी बताते हैं, इसलिए आपको दोनों डेटों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्त 1947 आपको याद रखना है। अगस्त 1947 में सर रेड क्लिफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किया था और यह सीमा भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से हमारे राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट चलते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 48-50 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा लगती है। ठीक है माय डियर। अब ये कितने राज्यों से लगती है मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये राजस्थान हो गया, तो ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यहां से प्रारंभ होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा और यहां तक आती है। यहां पर कौन सा जिला है माय डियर? गंगानगर जिला है, गंगानगर जिला। और यहां पर कौन सा जिला है माय डियर? बाड़मेर जिला। तो यहां से यहां तक 1070 किलोमीटर लगती है। अब शेष कितना बता? 4850। तो यहां पर माय डियर ध्यान रखना है, यहां पर हमारा पंजाब राज्य आता है, पंजाब राज्य। यहां पर माय डियर हमारा हरियाणा राज्य आता है, हरियाणा राज्य। यह हरियाणा राज्य से सीमा लगती है, यह हमारा हरियाणा राज्य आता है। यहां पर माय डियर ये जो सीमा लगती है ये उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। उसके बाद में ये जो सीमा लगती है माय डियर, ये जो सीमा लगती है ये मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। उसके बाद में ये जो सीमा है माय डियर यहीं से ये सीमा लगती है, ये गुजरात से लगती है, गुजरात से। इस तरह से हमारे राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब राज्य हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। तो इस तरह से हमारे राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। हम बोल सकते हैं एस बी बी जे। तो ये ध्यान रखना, पंजाब राज्य से हमारे पाकिस्तान के जो वो पड़ोसी राज्य हैं 5 राज्यों की सीमा लगती है, पंजाब राज्य, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अब देखिए पंजाब से कितनी सीमा लगती है? पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। हरियाणा से कितनी लगती है माय डियर? 1262 किलोमीटर लगती है, 1262 किलोमीटर।
उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है माय डियर? 877 किलोमीटर लगती है। और मध्य प्रदेश से कितनी लगती है माय डियर? 1600 किलोमीटर लगती है। गुजरात से कितनी लगती है माय डियर? 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। तो इस तरह से 5 राज्यों के साथ में हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है पंजाब से, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इन राज्यों के साथ में लगती है। अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन करना है, कई दफे ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आरएस की एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान से सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस राज्य की लगती है? तो राजस्थान से सर्वाधिक स्थलीय सीमा एमपी से लगती है। राजस्थान से न्यूनतम स्थलीय सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। अब पंजाब राज्य से हमारे राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, वो अब मैं अभी आपको अलग अलग करके बताता हूं। पंजाब से हमारे राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों की सीमा पंजाब राज्य से लगती है। हरियाणा से लगती है, ये हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ के बाद में ये चूरू आ गया, चूरू के बाद में झुंझुनू आ गया, ये सीकर आ गया, यहीं से जयपुर आ जाता है, ये अलवर हो गया, ये भरतपुर आ गया, और ये माय डियर धौलपुर आ गया। मैं भी आपकी क्लियर करके बताता हूं। तो देखिए माय डियर, तो ये तो हो गया हमारा गंगानगर, ये हो गया हमारा हनुमानगढ़, और काफी ये चूरू हो गया, यहीं पर झुंझुनू आता है, ये सीकर हो गया, ये जयपुर हो गया, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उसके बाद में ये करौली आ जाता है, सवाई माधोपुर आ जाता है। आगे बात करा तो पंजाब राज्य जो आता है हमारा, पंजाब राज्य, तो पंजाब से 89 किलोमीटर सीमा लगती है, और पंजाब राज्य के 2 जिलों की सीमा लगती है। 2 जिलों की सीमा लगती है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं माय डियर? फाजिल्का, और दूसरा जिला आता है मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर। तो पंजाब राज्य के 2 जिलों की सीमा लगती है हमारे राजस्थान से, फाजिल्का और मुक्तसर। यहीं पर फाजिल्का है और ये मुक्तसर है। फाजिल्का और मुक्तसर 2 राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान से लगती है। राजस्थान के भी 2 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के 2 जिलों की सीमा है गंगानगर, और दूसरा जिला है माय डियर हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, तो गंगानगर और हनुमानगढ़, ये गंगानगर हो गया माय डियर, ये गंगानगर है और ये हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों की सीमा पंजाब राज्य से लगती है। सर्वाधिक सीमा गंगानगर की लगती है, सर्वाधिक सीमा, और हनुमानगढ़ की न्यूनतम सीमा लगती है। ध्यान रखना, पंजाब राज्य से सर्वाधिक सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है, और न्यूनतम सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। तो ये पंजाब राज्य हो गया। पंजाब राज्य से 2 जिलों की सीमा, पंजाब के 2 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान से, और राजस्थान के भी 2 जिलों की सीमा पंजाब से। नेक्स्ट आता है हरियाणा। हरियाणा से हमारे राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर लगती है। और हरियाणा के कितने राज्यों की सीमा लगती है? हरियाणा के 7 राज्यों की सीमा लगती है। 7 राज्यों की सीमा लगती है हरियाणा की। तो सबसे पहले हरियाणा के लेते हैं। हरियाणा के 7 राज्य कौन कौन से? ठीक है माय डियर, तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। ये देखिए, पंजाब राज्य को आप उतार लीजिए। थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बोर्ड जो है अपने पास सीमित है, कोई दिक्कत नहीं। तो हरियाणा राज्य और राजस्थान, हरियाणा के भी
7 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी कितने जिले लगते हैं माय डियर? 7 जिले। हरियाणा के देख लेते हैं, हरियाणा के कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, मेवात, भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहबाद। तो इस तरह से ये तो है हरियाणा के जिले। ये देखिए, रेवाड़ी, मेवात, भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहबाद। तो हरियाणा के हमारे राजस्थान से 7 जिलों की लगती हैं। राजस्थान से देखते हैं, राजस्थान से भी 7 जिलों की लगती हैं। तो गंगानगर तो हनुमानगढ़ पंजाब में चला गया, तो हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। उसके बाद में लगता है हनुमानगढ़ के ठीक नीचे आता है माय डियर चूरू आता है, चूरू के ठीक नीचे झुंझुनू आता है, झुंझुनू के ठीक नीचे माय डियर सीकर आता है, सीकर के ठीक नीचे ही जयपुर आता है, जयपुर के ठीक नीचे अलवर आता है और अलवर के ठीक नीचे माय डियर भरतपुर आता है। तो इस तरह से हरियाणा के भी 7 जिले हो गए और हमारे राजस्थान के भी 7 जिले हो गए। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर कर लेनी है। अब ये जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले की हरियाणा से सर्वाधिक सीमा लगती है और ये जयपुर जिला है, जयपुर जिले की हरियाणा से न्यूनतम सीमा लगती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की तो लगती है सर्वाधिक और जयपुर जिले की न्यूनतम सीमा लगती है। किससे? हरियाणा से। नेक्स्ट राज्य लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से 2 जिलों की सीमा लगती है और राजस्थान से के भी 2 जिलों की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश से हमारे राजस्थान की कितनी सीमा लगती है माय डियर? 877 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले हैं। अब उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं माय डियर? आगरा और दूसरा जिला है मथुरा। उसी तरह से राजस्थान के भी 2 जिले हैं, भरतपुर और दूसरा जिला आता है माय डियर धौलपुर। अब हमें ये बात क्लियर करनी है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लगती है? तो भरतपुर जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है और धौलपुर जिले की माय डियर न्यूनतम सीमा लगती है। भरतपुर की सर्वाधिक लगती है और धौलपुर की कैसे लगती है? न्यूनतम। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। ये देखिए, ये यूपी हो गया। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश और ये हो गया हमारा राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है और राजस्थान के भी 10 जिलों की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश से हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा 1600 किलोमीटर लगती है, जो सर्वाधिक सीमा है। अब 10 जिले कौन कौन से माय डियर देखना, झाबुआ, दूसरा जिला हो गया रतलाम, तीसरा जिला हो गया मंदसौर, चौथा जिला हो गया नीमच, पांचवा जिला हो गया राजगढ़, छठा जिला हो गया श्योपुर, सातवां जिला हो गया अगरमाला, आठवां जिले की बात करें हम, इधर लिख देता हूं मैं आपको, ये देखिए 8वां जिला हो गया श्योपुर और 9वां जिला जो है मुरैना, झाबुआ। इस तरह से हम याद करेंगे, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, श्योपुर, अगरमाला, शिवपुर, मुरैना और 10वां जिला जो आता है वो आता है गुना। इस तरह से
मध्य प्रदेश के हमारे राजस्थान से 10 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के जिलों की बात करें हम, धौलपुर से आते हैं, धौलपुर जिला। नेक्स्ट आ गया, धौलपुर के बाद में आता है करौली, करौली के ठीक नीचे ही आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से ठीक नीचे ही कोटा, कोटा की सीमा लगती है माय डियर, कोटा। इसके बाद में बारां की सीमा लगती है, झालावाड़ की सीमा लगती है, झालावाड़ के बाद में हम देखें तो भीलवाड़ा की सीमा लगती है माय डियर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में हम देखें चित्तौड़गढ़ की सीमा लगती है, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आ जाओ बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा की भी सीमा लगती है। ये देखिए, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। तो राजस्थान की भी 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है। अब यहां पर हम देखें तो राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती है, तो माय डियर ध्यान रखना, राजस्थान के ये जो झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है और ये जो भीलवाड़ा जिला है, इस भीलवाड़ा जिले की न्यूनतम सीमा लगती है। तो माय डियर यहां से 3-4 क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो आपको ये स्थलीय सीमा वाला टॉपिक क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हमारा राज्य आता है गुजरात। गुजरात से हमारे राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है 1022 किलोमीटर सीमा लगती है और गुजरात के 6 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है और राजस्थान के भी 6 जिलों की सीमा गुजरात की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट राज्य आता है गुजरात। ये हमारा राजस्थान हो गया। गुजरात के कितने जिलों की सीमा? 6 जिलों की सीमा और राजस्थान के भी कितने जिलों की सीमा? 6 जिलों की सीमा। तो गुजरात के 6 जिले कौन कौन से आते हैं? बनासकांठा, दूसरा जिला आता है साबरकांठा, तीसरा जिला आता है दाहोद, चौथा जिला आता है माय डियर कच्छ, पांचवा जिला आता है पंचमहल और छठा जिला आता है माय डियर अरावली। तो इस तरह से गुजरात के 6 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है। राजस्थान के जिलों की सीमा हम देखें तो दक्षिण में से आ गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ठीक ऊपर पश्चिम की तरफ चलना है हमें, डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर के ठीक ऊपर माय डियर उदयपुर आता है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा। उसके बाद में उदयपुर के ठीक ऊपर चले अपन तो उदयपुर के बाद में सिरोही आता है, सिरोही के ठीक ऊपर चले तो जालोर आता है और जालोर के ठीक ऊपर चले तो बाड़मेर आता है। इस तरह से राजस्थान के भी 6 जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। तो न्यूनतम सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से ये हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा है। अब हमें यह देखना है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा से आपको मैंने बताया यूपी से 2 जिलों की सीमा लगती है, हरियाणा से 7 जिलों की सीमा लगती है, एमपी से 10 जिलों की सीमा लगती है, पंजाब से 2 जिलों की सीमा लगती है, गुजरात से भी 6 जिलों की सीमा लगती है। इस तरह से हम टोटल करें, देखिए पंजाब से 2 जिलों की सीमा, हरियाणा से 7 जिलों की सीमा, यूपी से हम करें तो 2 जिलों की सीमा, एमपी से हम करें तो 10 जिलों की सीमा, ठीक है, गुजरात से हम करें तो गुजरात से 6 जिलों की सीमा। टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो गया माय डियर? 27 जिले। कितने हो गए? 27 जिले। तो 27 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा से है। अब इन 27 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से लगते हैं, 2 राज्यों से, 2 राज्यों से भी लगते हैं माय डियर, आपने ध्यान दिया होगा।
4 जिले हमारे ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से लगते हैं। देखिए, हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला, यह हनुमानगढ़ जिला पंजाब से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है। भरतपुर जिला है माय डियर, भरतपुर जिला हरियाणा से भी लगता है और यूपी से भी लगता है, तो भरतपुर जिला भी शामिल हो गया। ठीक है माय डियर, मैं देखो इधर लिख देता हूं, 2-2 राज्यों से लगने वाले जिले, 2-2 राज्यों से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है माय डियर? 4। पहला हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला, ये 2 राज्यों से लगता है, पंजाब से और किससे लगता है? हरियाणा से। ठीक है माय डियर। दूसरा राज्य हो गया भरतपुर, ये भरतपुर भी 2 राज्यों से लगता है, एक तो हो गया हरियाणा और दूसरा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। तीसरा जिला जो हो गया हमारा धौलपुर, तो धौलपुर भी माय डियर 2 राज्यों से लगता है, एक तो हो गया यूपी और दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। चौथा जो जिला है माय डियर, वो चौथा जिला है हमारा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला भी 2 राज्यों से लगता है, एक तो हो गया एमपी और दूसरा हो गया गुजरात। तो इस तरह से 4 जिले हमारे ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से लगते हैं, तो कुल 27 जिले आए, इनमें से हम 4 जिले माइनस कर देंगे क्योंकि ये 4 जिलों की काउंटिंग 2 बार हुई है। ठीक है, देखो हनुमानगढ़ की काउंटिंग पंजाब में भी की हमने, हरियाणा में भी की, भरतपुर की काउंटिंग हरियाणा में भी की, यूपी में भी की। इस तरह से 4 को माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना बचा? 23 जिले। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा, केवल कुल स्थलीय सीमा पूछे, स्थलीय सीमा, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा पर लगने वाले जिलों की संख्या 23। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा से कितने जिलों की सीमा लगती है माय डियर? 23 जिलों की सीमा लगती है। और जब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिलों की कितनी संख्या है? 4 है। यदि आपसे पूछा जाए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना, स्थलीय सीमा से लगने वाले जिले की संख्या, स्थलीय सीमा पर 23 जिले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं माय डियर? 4। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है, केवल अंतरराष्ट्रीय पूछे, केवल अंतरराष्ट्रीय पूछे तो केवल अंतरराष्ट्रीय 2 है। अब यहां पर हम मिलाकर के चलेंगे, 23 और 2 कितने हो गए माय डियर? 25 हो गए। 23, 2, ये कितने हो गए? 25 जिले हो गए। तो इस तरह से स्थलीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों को मिलाकर के बात करें तो दोनों को मिलाकर के जो जिलों की संख्या है वो 25 जिलों की संख्या है। 25 राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और स्थलीय अंतरराज्यीय सीमा से लगते हैं। सर 25 जिले बता रहे हैं आप, और राजस्थान में कुल टोटल जिले 33 हैं, तो यहां पर 25 यानी कि 8 जिले कहां गए? तो वो 8 जिले जो हैं हमारे राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं। अब देखिए यहां पर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बताया, तो यहां पर जो 4 जिले लगते हैं तो 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय, 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय से भी लगते हैं और अंतरराज्यीय से भी लगते हैं। तो वो देखिए, तो वो स्थलीय सीमा में हमने जोड़ लिया उनको, तो एक तो हो गया गंगानगर और दूसरा हो गया बाड़मेर। तो ये भी आपको क्लियर करना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं से लगते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा दोनों सीमाओं से लगने वाले जिले हैं। तो इस तरह से माय डियर हमने आपको 25 जिलों के बारे में बताया। ये हमारे राजस्थान के 25 जिले हैं। बाकी के जो 8 जिले हैं वो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं जिनको अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। ठीक है माय डियर।
अब देखिए राजस्थान के जो मध्यवर्ती जिले आते हैं, ये हमारा राजस्थान हो गया। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला आता है, राजस्थान के मध्यवर्ती जिले, तो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कितने हैं माय डियर? 8। कौन कौन से हैं इसके हम ट्रिक्स लेकर के आए हैं, आराम से याद कर लेना। जोरा, अटो, दोना, पाबूजी। ठीक है माय डियर? जोरा, जो, रा, ए, टो, दो, ना, पाबू जी। तो जो से क्या हो गया माय डियर? जोधपुर। तो ध्यान रखना, जोधपुर जिला वह जिला है जिसकी सीमा ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय से लगती है और ना ही अंतरराज्यीय से लगती है। रा से हो गया राजस्थान, नहीं करना है माय डियर, राजसमंद। ऐसे हो गया अजमेर, टो से हो गया माय डियर टोंक, दो से हो गया दौसा, ना से हो गया माय डियर नागौर, पा से हो गया पाली और बू से क्या हो गया माय डियर? मूंडी। तो राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं। इस तरह से हमारे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर 25 जिले हैं। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं माय डियर? 25 जिले हैं। और अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए? 8 जिले हो गए। इस तरह से हमारे राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले। तो इस तरह से आज हमने राजस्थान की स्तरीय सीमा के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो से, यूट्यूब चैनल से यूं ही बने रहे हैं। हर रोज हम आपके सामने नए वीडियो लेकर के आते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन भी साथ में दबाते चलिए ताकि हर रोज जो नए वीडियो हम डालें तो वो उसका मैसेज आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।